न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। मैं आज शबनम, आज हम एक बार फिर से रेडियो द्रास 90.4 की टीम पहुंची है जीडीसी द्रास, जहां पे जो है सेकंड एजुकेशन फेयर मनाया जा रहा है। तो इसमें हमारे बहुत सारे गेस्ट्स भी जुड़े हैं, चीफ गेस्ट जुड़े हैं, पद्मा मैडम जुड़ी है, सोनम लोटा सर जुड़े हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो है गेस्ट भी जुड़े हैं। तो साथ में ही इस इवेंट में आपको बहुत सारे स्टॉल जो है देखने को मिलेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें रखी हुई है, चाहे वो बॉटनी को हो, चाहे वो हमारा एथनिक फूड हो। तो चलो चलते हैं इस इवेंट में और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। Then I would like to request to put Khatab Tugami in the Khatab to Prachi India's very successful organization. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. तो जैसे कि एजुकेशन फेयर के सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं स्टॉल एरिया में। तो इस स्टॉल का मतलब ये था कि एक तो बच्चों का हुनर हमें यहाँ देखने को मिला, बच्चों का लगाव हमें देखने को मिला। तो अभी जाते हैं इस स्टॉल के अंदर और जानते हैं इनसे इनके स्टॉल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्टॉल। सो आज हमने यहाँ पे हमारे टीम को रिप्रेजेंट किया है, टीम स्ट्रीमो, जहाँ पे हमने हमारे पेंटिंग्स को यहाँ पे शोकेस के लिए लाए हैं। तो मैं आप लोगों को हमारे पेंटिंग्स दिखाना चाहूँगी। तो ये पेंटिंग जो है हमने एक कैनवस पे बनाया है, एक लद्दाखी औरत जिसने अपना कल्चरल और ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। और ये है एम्ब्रॉयडरी आर्ट, जो कि हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो कुछ लोग जो है एम्ब्रॉयडरी आर्ट भी करते हैं। और ये अरबिक कैलीग्राफी, जो कि हमारी एक यंग आर्टिस्ट ने बनाया है। और हमारे ग्रुप में जो है मंडाला आर्ट भी बनाते हैं लोग, ये मंडाला आर्ट है। और ये स्केचिंग है, जो कि सिर्फ पेंसिल से बना हुआ है। और नोतन था यहाँ पे, ये है नोतन, जो कि जापानीज़ फेमस आर्ट है, जिसमें अच्छाई और बुराई का वो कंसेप्ट है। तो इस वजह से ये जापान में फेमस है और हमारे ग्रुप में ये भी करते हैं। और हमारे ग्रुप में ये कार्ड्स वगैरह भी बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने क्राफ्ट्स भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्कशॉप्स कंडक्ट किया था हमने। तो हमने वहाँ पे म्यूरल्स पेंटिंग भी किया था और बच्चों को हमने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स सिखाए थे। और ये जो है इंटरेक्टिव सेशन, जो कि हमने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ से, जैसे कि यहाँ पे एलजी आर के माथुर के साथ है, सीसी काचो फिरोज सर के साथ है, एडीजीपी सर के साथ है। और हमारे ग्रुप में जो हमारे मेंटर है वो हमें
कुछ वॉलंटियर्स लाते हैं जो हमें सिखाते हैं, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमें स्किल्स सिखाते हैं। तो इन सब का ये वाले फ़ोटोग्राफ्स है। हाँ, तो इसी सिलसिले में जुड़े हैं हमारे साथ अभी यहाँ इन जो यंग आर्टिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनके मेंटर जुड़े हुए हैं। तो किस तरह का जो है कारीगरी आपकी रहे? सबसे पहले मैम मैं रेडियो 90.4 FM का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें कवर किया। तो मेंटरिंग को लेके तो ऐसा है मैम कि हम डिफरेंट वॉलंटियर्स जो है असाइन करते हैं इनको सिखाने के लिए, चाहे वो वर्चुअल हो फिर यहीं पर रियल में, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो बच्चे जिसमें इंटरेस्ट होंगे उसी हिसाब से हम वर्कशॉप्स करते हैं और ये सीखने के बाद फिर ये दूसरों को सिखा देते हैं मैम। जी मैम। किस तरह की पेंटिंग्स वगैरह रहती है यहाँ? यहाँ पे मैम आपको वेरियस आर्ट फॉर्म मिलेंगे, जैसे कैनवस है, फिर आपके कैलीग्राफी है, एम्ब्रॉयडरी है, क्राफ्ट्स है, नोट एंड आर्ट है, और जो नॉर्मल पेंटिंग रहती है वो सारे आपको देखने को मिलेगा मैम। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कोई भी अगर जुड़ना चाहता है इंडिविजुअली आपके साथ, क्या जुड़ सकता है वो? कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन हमारे टीम के कुछ नॉर्म्स हैं। हमें जो है टीम के साथ बने रहे, जो कोऑपरेट करे, और जब जब टीम को ज़रूरत हो तो आ जाए। तो बस हमारे कुछ शराइत्स हैं और छोटा सा एक फॉर्मेलिटी उसको पूरा करना। हम चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा कारगिल जुड़े। तो इस बस ऐसा है कि हमने कभी कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं की। यहीं जो बच्चियां हैं ये अपने जान पहचान के लोगों को ला के जोड़ देती हैं। कोई भी जुड़ सकता है मैम। तो क्या कहना चाहेंगे आज हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM के माध्यम से? हमारा तो यही कहना है, हर कोई मेहनत करे, इस तरह सब्जी वब्जी उगाए, बहुत अच्छा है। कैंप होता है, हमारे SAGs हैं, वो लोग करके दिखाते हैं, मार्केट में उसका ये प्रोजेक्ट भी लाते हैं और बेचते हैं। जो कहते हैं ना लोग आधे, यहाँ सब्जी नहीं बनती है, यहाँ बहुत मुश्किल से सब्जी बनती है, तो उनके लिए क्या? बनती है, अब मेहनत में है, करना है उन्हें। मेहनत में है, बाकी सब कुछ बनती है। जब हम सीड्स लगाते हैं 6 बाई 6 की एक केरी बनती है, उसमें हम जब ये लाइन सोइंग में लगाएंगे 700 ग्राम हमारा सीड जाता है 6 बाई 6 की एक केरी में। तो हमारे यहाँ पर अमूमन ऐसे ही लगा देते हैं, उससे थोड़ा ये नज़दीक होता है, इससे नहीं बढ़ रहा है ये सब्जियाँ। गोभी इसके लिए, फूल गोभी के लिए 1.5 फुट का फैसला होना चाहिए और बंद गोभी के लिए 1 फुट का फैसला होना चाहिए, तब जाकर ये बड़ा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए एक मैसेज थी जो कहते हैं कि द्रास में ज़्यादा सब्जियां नहीं उगती है, तो यहाँ पे एक लाइव ये शो है, ये चीज़ें यहाँ पे उगती है। हम कहेंगे कि एज़ कम्प्यूटर अगर बाहर देखते हैं, बाहर से भी अच्छा हमारे द्रास में उग सकता है, लेकिन बस हमारे मेहनत करने तक है, जैसा हम मेहनत। तो जुड़े हैं अभी फिर से एक नए स्टॉल पे, हैंडलूम स्टॉल पे। तो जानते हैं इस हैंडलूम के बारे में, तो कैसे ये एक रोज़गार बन सकता है एक इंसान? इसका फ़ायदा तो इनको वही अपना रोज़गार होता है, अपना माल बनाते हैं, खुद बेच देता है, तो फ़ायदा ही है ना। तो जैसे मिसाल ये हैंडलूम में ये शाल बना है, तो ये लोग बाहर हमने जाके, और इस साल जो हम मतलब जो अभी यूटी के बाद हमने कुछ सेप्सीज बनाया हुआ है अपना। तो ये जो ट्रेनिंग करने के बाद कोई मिसाल होता है जो मतलब मशीनरीज नहीं ख़रीद सकता है, तो लेकिन वो आज हमने हैंड जो अपना सेप्सीज है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके का मतलब आजकल के जो नए दौर के जो मशीनरीज है जिनको हमने ट्रेनिंग किया हुआ है, वही लोग जो वहाँ हैं वो उन मशीनों पे वो लोग काम करके अपना रोज़गार बढ़ाते हैं। जैसे मिसाल हमारे शिप का वूल होता है, वो हम मैक्सिमम तो फेंक ही देते हैं। हम कभी घरों में लोगों के पास मशीन आलात नहीं होता है ना, तो उस सेप्सीज में उसके बहुत सारे किस्म के जो है चरखे हैं, मिसाल जैसे गंदी चरखा हो, मोटर चरखा हो, या दूसरे मतलब और भी मतलब 3-4 किस्म के। उसकी वजह से ये लोग खुद आता है, खुद काम करके वहीं से अपना लगा लेंगे, क्योंकि जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हर ब्लॉक में 15 ब्लॉक जांच करके अभी 2 जगह में हमने बिल्कुल मतलब फुलफिल वहाँ पर काम चल रहे हैं। तो स्टॉल एरिया की आज हम ऐसे एक जगह पहुँचे हैं जहाँ के बहुत सारा भीड़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जी हाँ, यहाँ भीड़ क्यों ना हो, क्योंकि हम पहुँचे हैं खाने के स्टॉल में जो कि इथनिक फूड के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारा आपको ट्रेडिशनल खाना मिलेगा, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे इन खानों के बारे में। पहले तो मैं रेडियो द्रास का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे फूड स्टॉल का मेन्यू दिखाया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इससे हम अपने लोकल ज़बान में इसे ग्लूटी कहते हैं, और ये सत्तू और
सत्तू और लस्सी को मिलाकर बनता है ये, और इसके अंदर घी लगाते हैं। और ये यस मैम, ये लोकल फूड है, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। यस मैम, फ़ायदेमंद रहता है। और उसके बाद इसे हम दिरोम टिक्की कहते हैं लोकल ज़बान में। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोग जो है बाहरी खाना खाते हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर बाहरी खाना ना खाएं, हमारे लोकल खाना ही खाएं। उससे बाहरी खाने से हमारी सेहत को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसे हम यो बाई कहते हैं हमारे ज़बान में इसको। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सत्तू से बनता है, लोकल आटा जो है उससे बनता है, और ये घी के साथ खाते हैं। हमारे परदादा जो है ये यस मैम बहुत इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो बहुत तंदुरुस्त रहते थे। आजकल जो है हम बहुत बीमार होते यस मैम जंक फूड की वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये भी जो है हमारे सत्तू से ही बनता है, ये भी लोकल है, ये भी हमारे सेहत के लिए। तो फेमस यहाँ के बारे में भी जानना चाहूँगी, जिसे हर कोई टूरिस्ट जानता है, जिसे हर कोई आम बच्चा जानता है, मोमोज़ के नाम से जाना चाहता है। तो मोमोज़ के बारे में बताइए। मोमोज जो है लोकल बनाया गया है, जो हम मतलब बाहर जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है वो फेन आटा वगैरह से बनता है। हमने ये फेन आटे से नहीं बनाया है, लोकल आटे से बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हम इथनिक फूड के स्टॉल में, जहां आपने देखा कि कैसे जो हमारे परदादा पुराने ज़माने के लोग जो थे यही सारा किया कि आज यही सारा खाते थे, और आज भी वो किस हद तक तंदुरुस्त है, अच्छे से दौड़ पाते, अच्छे से सुन पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं। जबकि इसी के चलते आज आप यूथ का हाल देखेंगे, बड़े बीमार रहते हैं, क्योंकि हमने अपने जो है जंक फूड को हमने अपना असली फूड बना दिया है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सालों तक तंदुरुस्त रह सकते हैं, जितनी भी हम जिंदगी जिए। देखिए, एजुकेशन फेयर हम लोग का पहला प्राइमरी टारगेट यूथ और स्टूडेंट्स थे और कॉलेजेस के, ताकि उनको करियर ऑप्शन के बारे में बताया जाए, क्योंकि कॉलेजेस में एजुकेशन उनका कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद कैसे कौन सा करियर ऑप्शन उनके पास हो, तो उसके लिए एजुकेशन फेयर बनाया गया। तो लास्ट ईयर हमें लगा कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार बच्चे जब कॉलेजेस में आते हैं उनको अपने सब्जेक्ट चॉइस के बारे में दे आर नॉट वेरी क्लियर, तो कोई सब्जेक्ट वो लोग चूज़ कर लेते हैं विदाउट हैविंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो इस साल वो एक मेजर एडिशन रहा है कि स्कूल चिल्ड्रन को टारगेट किया है, ताकि उनको सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। जैसा हमने बोला, आपकी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ क्या है, और टीचर्स उनसे बताएं कि सब्जेक्ट का आगे स्कोप क्या है, क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स का स्टॉल लगाया, हर डिपार्टमेंट का, जैसे हॉर्टिकल्चर है एक डिपार्टमेंट, सो दे विल टॉक कि करगिल में अभी जैसे दराज की बात है कि हॉर्टिकल्चर का कोई ऑप्शन है आगे बच्चों के लिए, करियर ऑप्शन, चाहे वो एज अ बिजनेस करे, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे या टीच करे। तो हर डिपार्टमेंट का स्टॉल मुझे अच्छा लगा। दराज में जो स्टॉल है, लास्ट टाइम मैं EGM ले में ही थी, तो करगिल नहीं आ पाई थी, क्योंकि एक ही दिन हम लोगों ने सारा एजुकेशन फेयर अक्रॉस द एंटायर लद्दाख किया है। तो इस साल मैं चाह रही थी मैं दराज आके देखूँ, वन ऑफ द एक्सट्रीम एरियाज़। तो यहाँ मुझे अच्छा लगा देखकर, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन लगा मुझे बच्चों का, और GTC दराज ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। उनके मैंने लिस्ट भी देखे जो स्पीकर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं और बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आज मनाया गया यहाँ पे एजुकेशन फेयर, और इस एजुकेशन फेयर में हमारे साथ मेहमान खुसूसी थे, जो पद्मा मैडम थी हमारी यहाँ पे, और काचू इम्तियाज़ सर जुड़े हुए थे, और हमारे साथ सोनम सर जुड़े हुए थे। तो जैसे कि हमने पद्मा मैडम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि यहाँ के बाशिंदे जो है उनका सपोर्ट बहुत रहा कॉलेज के इसमें, अगर वो चाहेंगे तो क्या से क्या नहीं कर सकते। और पद्मा मैडम ने ये कहा कि इस कॉलेज को वो ऊंचाइयों तक लेना चाहती है। इन चीफ गेस्ट्स ने जो है हमारे यहाँ पे 4 चांद लगा दिए। तो और सबसे ख़ास बात जो यहाँ की थी, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, जिसमें बच्चों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफ़र।
कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4